व्हाइट वुल्फ के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज हम व्हाइट वुल्फ की स्टोरी देखेंगे कि कैसे यहाँ पे बकी बनेगा व्हाइट वुल्फ। सो स्टोरी शुरू होती है वकांडा के साथ। एज वी नो कि वकांडा की अब न्यू क्वीन शूरी है और वकांडा फॉरएवर के बाद अब ब्लैक पैंथर भी जिंदा नहीं बचा। मतलब वकांडा के पास अब हमला एक न्यू ब्लैक पैंथर है जो शूरी है। और ये चीज हमने वकांडा फॉरएवर के अंदर भी देखी थी कि जब तचाला की डेथ हो गई थी तो कैसे यूएस आर्मी वकांडा के ऊपर हमला करके वहां से वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश कर रहे थे। और वकांडा का न्यू ब्लैक पैंथर शूरी है, पर शूरी एक साइंटिस्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक वॉरियर। और इसलिए यहाँ पे मैं एक नया विलन की इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है K-12। एक्चुअल में ये जो विलन था ये किंग तचाला के फादर किंग तचाका का एक भरोसेमंद सोल्जर था। और अगर हम इस विलन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें तो शायद ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अगर हम इस विलन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करें तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि इसकी जो आइडियोलॉजी है वो काफी हद तक किलमोंगर जैसी है। मतलब इस आदमी के हिसाब से वकांडा को पूरी दुनिया पे राज करना चाहिए। और जब किंग तचाको को ये पता लगा था कि एक्चुअल में K-12 का क्या मिशन है, उसे वकांडा से वैनिश कर दिया गया। लेकिन जब टिचाला की डेथ हुई और K-12 को ये पता लगा कि अब न्यू ब्लैक पैंथर एक फीमेल है तो उसने अपना सबसे बड़ा प्लान एग्जीक्यूट किया। और यहाँ पे कुछ वकांडियंस को ये लगता है कि वकांडा के अंदर एक न्यू ब्लैक पैंथर एक मेल होना चाहिए, ना कि एक फीमेल। और इसलिए यहाँ पे कुछ वकांडियंस K-12 को भी सहारा लेंगे। और यहाँ पे K-12 वही सेम मिस्टेक नहीं करना चाहता था जो किसी टाइम पे किलमोंगर ने की थी। और इसलिए वो वकांडा के बाहर रह के वकांडा के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे K-12 का प्लान बहुत सिंपल है। वो ये चाहता है कि वो वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके वो अमेरिका, यूएस और रशिया पे हमला करेगा, ताकि ऐसा लगेगा जैसे शूरी उन लोगों पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और वकांडा के वाइब्रेनियम के होने की वजह से कई सवाल वकांडा के ऊपर शूरी के ऊपर आ रहे थे कि क्या एक्चुअल में शूरी उन लोगों पे हमला करने की कोशिश कर रही थी। और इसलिए यहाँ पे कई कॉन्फ्रेंसेस पे भी शूरी को जाना पड़ा ताकि वो साबित कर सके कि उसके पीछे कोई और है, ना कि वॉर। और वकांडा के अंदर भी कहीं ना कहीं सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो चुकी थी। कुछ लोग तो शूरी को एज अ ब्लैक पैंथर एक्सेप्ट कर रहे थे पर कुछ लोग नहीं। और ये वही कुछ लोग नहीं है जो एक्चुअल के अंदर K-12 के साथ मिले हुए हैं। और इस बारे अभी तक शूरी को कुछ भी नहीं पता। और इसलिए यहाँ पे शूरी सबसे बड़ी मदद लेती है। तचाला की डेथ से होने से पहले तचाला ने एक बात शूरी को कही थी जो पूरी तरीके से ऑफ स्क्रीन है, पर मैं फैन मेड बना रहा हूँ तो उसको ज़्यादा सीरियस लेने की कोशिश नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तचाला ने ये जरूर कहा होगा शूरी को कि अगर किसी दिन वकांडा के ऊपर या शूरी के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ रही हो तो वो अपने सबसे काबिल और सबसे बहादुर सोल्जर को बुला सकती है। और इसलिए यहाँ पे शूरी बुलाती है उस आदमी का जिसका जन्म तो वकांडा में नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसके रूट्स वकांडा के साथ जुड़े हों। और यहाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे हम सब कहते हैं द विंटर सोल्जर, लेकिन वकांडा के लोगों के लिए वो है द व्हाइट वुल्फ ओजी बकी बार्न्स। सो यही थे व्हाइट वुल्फ सीरीज का पहला एपिसोड। आई होप तुम सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये सीरीज भी। और मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक एंड शेयर भी दबा देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर इस स्टोरी को मैं और भी इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पे वकांडा के अंदर बकी की एंट्री हो चुकी है। सॉरी द व्हाइट वुल्फ की एंट्री हो चुकी है।